नमस्कार साथियों, जय गौ माता की। साथियों, हम अपने मल्टीलेयर फार्मिंग का जो मॉडल है इसमें खड़े हैं। इसका आविष्कार श्री आकाश चौरसिया सर जी ने किया और उन्होंने इस पे बहुत मेहनत किया, बहुत सालों से। तब उन्होंने ये मॉडल को बनाया। पहले वो पान की खेती करते थे और पान की खेती के बाद से उन्होंने ये मॉडल को एक नया रूप दिया और एक क्रांतिकारी रूप है। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल बहुत ही बेकार है। बहुत से फार्मर्स बोलते हैं कि नुकसान होता है। मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ साथियों कि ये मॉडल खेती में क्रांतिकारी एक रूप लेके आई है। अभी मैं इसका सच्चाई देखा तो मैं पिछले 4 वर्षों से मैं इस मॉडल पे काम कर रहा हूँ और भी मॉडल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका प्रॉफिट है औरों के प्रॉफिट में बहुत अंतर हो जाती है। तो अभी मैं इसका उत्पादन आपको दिखा रहा हूँ और देखिए, मैंने हल्दी लगाया था। हल्दी देख पा रहे हैं कैसे आ रही है। पपीता भी लगाया है। पपीता कुछ बड़ा हो गया, कुछ छोटा है, कुछ ऐसे जग रहा है। बीज डायरेक्ट मैं डालता हूँ। आपको पहले भी वीडियो में मैं दिखाया था कि डायरेक्ट बीज डालते हैं मैं अपने खेतों में। नर्सरी से बहुत कम लगाता हूँ। जहाँ नहीं जर्मिनेट होता है वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। और ये उत्पादन देखिए, नीचे पूरे हल्दी है और ऊपर गलका। आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना अभी होता है फार्मिंग में। उत्पादन देख पा रहे हैं। हर एक जगह फल आपको दिखेगा, हर एक जगह फल। इधर से थोड़ा धूप की प्रकाश के कारण थोड़ा वो हो रहा है, फ्रेश नहीं आ रहा है वीडियो, बट ये देख पा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर का कमाल देखिए और कितना फलता है। आप एक एक लाइन से 20 किलो 25 किलो गलका तोड़ सकते हैं और डेली हमारी तुड़ाई होती है, डेली, एवरी डे, और सब मंडी में जाती है। पहले भी मैं बताया था कि जितना घास होता है खेत में, जितना हो रहा है होने दीजिए। घास का पीता है हल्दी। घास कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसको ख़त्म करने का, दाबने का शक्ति हल्दी में रहती है। देखिए यहाँ पे कितना घास है। मैं सफाई नहीं करवाता हूँ क्योंकि बहुत सारे, लगभग 8 से 10 हज़ार का लेबर खर्चा लग जाता है मेरा पूरा सफाई में। तो मैं ये हल्दी लगाया हूँ। देखिए हल्दी, घास है कैसे भी निकल रही है। ये देखिए, देखिए एक घास में एक हल्दी यहाँ पे दबी है, देख रहे हैं। और ये धीरे धीरे निकलेगी। ये भी है दबी है, देख रहे हैं। ये धीरे धीरे निकल रही है और ये पूरे घास के ऊपर ऐसे हो जाएगी। कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि आपको केवल हल्दी हल्दी दिखाई देगी, नीचे घास का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। अभी ये देख पा रहे कितना जूसी घास है, हरी हरी घास है, इसमें कितना जूस भरा है और पूरे खेत के न्यूट्रिशन को ली है। और ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी। यहीं पे जब तेज़ बारिश होगा ये नीचे सट जाएगा और ये अपना हल्दी है वो ऊपर चला जाएगा और अपना जो गलका है ऊपर है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे 50% धूप, 50% छाँव दे रहा है। गलका पूरा फैल गया है और नीचे हल्दी के लिए एक सूटेबल क्लाइमेट मिल गया है, अच्छा क्लाइमेट, जिसमें इसको ग्रो होने के लिए सबसे अच्छा, मतलब उत्पादन मिले, अच्छा इसको ग्रो होने के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट मिले। तो ऐसा क्लाइमेट यहाँ पे उसको मिल रहा है। जंगल है, जंगल जैसा है, खरपतवार भी है, घास है। और देख पा रहे हैं पत्तियों की चौड़ाई। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको लगाए हुए, 1.5 महीना से भी कम हुआ, 1 से डेढ़ महीना हुआ इसको। अब देखिए पत्तियों की चौड़ाई। अब मैं बताता हूँ कि ये स्ट्रक्चर में इसकी हाइट सट जाती है, हल्दी की इतना ग्रोथ आती है और नीचे एक एक कंद से, एक एक केजी से ऊपर आता है। अब कम नहीं आता है। तो जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो प्राकृतिक की व्यवस्था को आप अपने खेतों में स्थापित कीजिए। चारों तरफ पेड़ पौधा लगाइए और एक साथ हमेशा 4 फसल 5 फसल लगाइए। चाहे ओपन में हो या मल्टीलेयर फार्मिंग हो, ओपन में भी हम 4 फसल लगाते हैं। हल्दी हो गया, अरहर हो गया, इसमें हम मक्का का भी प्लांटेशन कर रहे हैं। बीज कोनर पे जो एज बनता है, कोनर बनता है, जो नाली है, नाली के जैसे ये नाली है, नाली के ऊपर हमने मक्का और भिंडी लगा रहे हैं इस खेतों में। उधर अभी लग रहा है। और अरहर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें भी
कचरा बहुत भर भर के खरपतवार उगा है। और ये देख पा रहे हैं अपना गलका को किसी प्रकार की इसमें ना न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी दिख रही है, ना किसी प्रकार की इसमें बीमारी लगा है, और भरपूर मात्रा में इसका फल आया है। ये होती है प्राकृतिक खेती का कमाल। जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको उत्पादन लेने से रोक पाए। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कम से कम 100 से भी ज़्यादा ऊपर गलका आपको देखने को मिल जाएगा एक छोटे से एरिया में, और तुम्मा भी देख पा रहे हैं। देखिए, और इसमें हमने कुछ जो देसी लौकी होती है उसको लगाया, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इसका मैंने 2G 3G कटिंग भी किया है, तो जो नया ब्रांच आती है उसके हर पीछे एक पत्ती के पीछे फल आता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही खाने में लाजवाब, थोड़ा सा नाखून भी इसमें टच होता है तो रस लगता है गिरने, इसका जूस लगता है नीचे गिरने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जूसैला होता है। और ये देख पा रहे हैं केवल फल ही फल आपको दिखने को मिलेगा। गलका मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये बीमारी नहीं आती है और लंबा चलता है। एक बार लगा दो पूरे बरसात ठंड तक चलती है, नवंबर तक चलती है ये, और ख़त्म हो जाती है, फिर से नई ब्रांचेज निकल के फलने लगती है। और फिर से हमने, अभी ये चल रहा है पौधा, लेकिन फिर से हमने इसके अंदर बीज डाल दिया, बीज हमने फिर से इसके अंदर डाल दिए हैं। जो गलका का बीज हमने ऑलरेडी फिर खेतों में हमने डाल दिया है, जो छोटे छोटे हैं। ये गलका जैसे ख़त्म होगा, जैसे वो बीज अपना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं दिखा पा रहा हूँ कहीं आपको, जैसे ये है छोटा, ये छोटा पौधा अभी जग रहा है। इस तरीके से जैसे ये बड़ा पौधा है अभी पूरा फल दे रहा है, जब तक हम एक छोटा बीज भी डाल देते हैं, छोटा बीज इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ताकि धीरे धीरे वो भी बड़ा होते रहे। जब ये ख़त्म होने के कगार पाए तब तक वो पूरा फैल जाए ऊपर। तो सालों भर आप इसके अंदर से गलका ले सकते हैं, कुछ महीने छोड़कर। जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमने बीज डाल दिया है, बहुत से जगह, हर जगह हमने डाला है। तो कुछ जगह भी सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण अभी बीज अभी दबा होगा घास में। केवल बीज के पास ही सफाई करते हैं, जहाँ पे बीज जगती है वहीं पे सफाई, बाकी जगह की सफाई की हमको ज़रूरत नहीं है। और आपको आँखों के सामने है कि इतना उत्पादन आपको शायद ही कहीं देखे पाए होंगे। और ये देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, इधर से धूप के कारण वीडियो थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा है, तो मैं इधर से दिखा देता हूँ। इतना उत्पादन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। ये है अपना मल्टी लेयर फार्मिंग का कमाल। और हर जगह आपको फल दिखेगा, डेली तोड़ाई होने के बावजूद भी इतना भरपूर मात्रा में फल देता है। और हमने लौकी जो है 15 बाई 15 फीट पे डाला है, जो देसी लौकी है तुमा, बहुत फैलता है। और इसका कैपेसिटी एक एक पौधे से कम 70 से 100 बीज, 70 से 100 फल देने की कैपेसिटी है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा दूर दूर पे रखता हूँ, और क्योंकि स्ट्रक्चर पे ज़्यादा लोड ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फल दे देता है तो स्ट्रक्चर गिरने की समस्या आने का कारण हो जाता है। तो इसके कारण मैं उसको कम ही दूरी पे, ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाता हूँ, ताकि वो फैलाव ले ले और स्ट्रक्चर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। क्योंकि जो वेजिटेबल्स की वेट होती है बहुत ज़्यादा होती है, देख पा रहे हैं अभी इस पर 1.5 से 2 कुंटल वेट लदा हुआ है स्ट्रक्चर पे। और जो नार है उसका अलग है, डेली उतना हम स्ट्रक्चर से लोड उतारते हैं। तो इस तरीके से आप जब फार्मिंग करिएगा तो हमेशा फ़ायदा आएगा। और समय पे फार्मिंग कीजिए, समय पे बीज डालिए। जैसे हमने इसको मई में डाला था, आज जून जुलाई आने वाला है, तो अभी देख पा रहे हैं कितना इसका अच्छा ग्रोथ और उत्पादन देखने को मिल रहा है। तो आप खरपतवार आ रहा है आने दीजिए, यही तो होती है प्रकृति के साथ जुड़कर काम कीजिए। खरपतवार को अपना दोस्त समझिए। और क्योंकि अगर हम गेंदा, भिंडी, टमाटर लगाएंगे तब हमको खरपतवार की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम गेंदा भी अभी लगा रहे हैं कुछ एरिया में, तब हमको खरपतवार की सफाई करनी पड़ेगी, तब मल्चिंग पेपर वगैरह सब डालना पड़ेगा। बट हम हल्दी, अदरक, जिमीकंद इस टाइप की जब फसल लगा रहे हैं तो घास को सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरे तरीके से भरपूर फल आपको देखने को
मिलेगा। हर जगह आपको अच्छा, कभी भी आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और टोटली देसी बीज यहाँ पे लगता है और देसी बीज का ही कमाल है। जैसे एक ये देख पा रहे हैं, एक ही लौकी का ये यहाँ पे झाड़ है और यहाँ से देखिए कितना दूर तक फैला हुआ है। ये पूरे लौकी में सब में फल आने लगा है, देख पा रहे हैं। और भयंकर फलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फलता है। कम से कम 100 फल देता है एक एक झाड़, कम से कम 100। और वो भी इसका स्वाद जो है, एक बार जो खाता है वही बता पाएगा क्योंकि इसका टेस्ट क्या होता है। देख पा रहे हैं, ये देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा ये फल पकड़ता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे फलना शुरू हो गया है। और ये नार जो इधर फैल रही है इसको भी हम ऊपर अभी डालेंगे। ये देख पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत दूर दूर पे इसको हम डाले हैं, फिर भी इसका फल देखिए। तो ये होती है अपना कमाल देसी बीज का और नेचुरल फार्मिंग का। देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 2-3 फल लग गया है और इस तरीके से पूरे खेतों में है। और यहाँ पर देखिए, देखिए गलका कैसे ऊपर फला है, लटका है ये। और ये देखिए, अभी कल तोड़ाई होगी तो इसका मैं उत्पादन आपको दिखाऊंगा। 1-1 कुंटल तो डेली निकल ही रहा है, ये देख पा रहे हैं। और काफ़ी शाइनिंग सुंदर आता है ये, स्वाद इसका गजब। 2.5 किलो 3 किलो का भी हो जाता है अपना ये देसी लौकी, तब भी इसके अंदर की टेस्ट वैसे के वैसे ही पड़ी रहती है। और इसका बीज सॉफ्ट रहता है। तो ऐसा बीज आप हमसे ले सकते हैं और अपने फार्म पे भी चमत्कार कर सकते हैं। देखिए खरपतवार है, होने दीजिए, आने दीजिए खरपतवार को। और खरपतवार ही मिट्टी को और फर्टाइल बनाता है और बढ़िया बनाता है, इसकी पोरोसिटी डेवलप करता है। खरपतवार न्यूट्रिशन को फिक्सेशन करता है, बहुत से न्यूट्रिशन को जो खेती में कमी हो जाती है उसको फिक्सेशन का काम करता है। ये हमारा मित्र है, दोस्त है। और ज़्यादा होती है तब प्रभाव पड़ता है, पौधे से बड़ा होती है तब प्रभाव इसका पड़ता है। बट पौधे से छोटी रहती है तो इसका प्रभाव बिल्कुल कम होता है और पौधे के ऊपर इसका कोई किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये प्रकार ये देख पा रहे हैं। चलिए मैं कल एक अरहर का वीडियो बनाऊंगा और उसका पूरा बायोडाटा दूंगा और कब हमने लगाया और क्या क्या उसका अभी था सीन अभी तक का, वो सब दूंगा। चलिए धन्यवाद। और आप प्राकृतिक खेती कीजिए, मैं बोलता हूँ 100% रिजल्ट अच्छा होगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। मैं एक बार भी इसमें दवाई का स्प्रे नहीं मारा, मैं एक बार भी इसमें खरपतवार का निदाई नहीं किया, मैं एक बार भी इसमें किसी प्रकार की खाद नहीं दिया, मैं एक बार भी इसमें किसी प्रकार की बेसल डोज वगैरह ये सब पेस्ट कंट्रोलर ये सब कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर भी इतना बीमारी है, फल उत्पादन गजब का है। एक बार ही बस मैं खाद देता हूँ, गोबर की खाद जितना हो सके उतना डाल दीजिए। जब फसल खेत तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद से केवल पानी देता हूँ, बस पानी ही देता हूँ। एक बार खाद, बस उसके पूरा जीवन भर पानी, पौधे के पूरे जीवन भर शायद पानी। और उत्पादन आपके नज़र के सामने है। आप ऐसे रैंडम चलिएगा तो आपको शरीर जो सर होती है उसमें टकराएगी सब। ये देख पा रहे हैं। और एक शाइनिंग देखिए गजब की, क्वालिटी। हमारा जो गलका है 40 रुपये किलो अभी जा रहा है, बाकी का गलका 25 रुपये 30 रुपये चलता है, बट मेरा 40 रुपये। क्योंकि जो लोग एक बार खा लेते हैं वो वेट करते रहते हैं कि कब आएगा वो बंदा लेकर। और इस शाइनिंग पे इसका जो लुक आती है, जो हाइब्रिड होती है या जो केमिकल वाली गलका होती है तोरई, तो उसमें ये इस टाइप की शाइनिंग नहीं आती है। ये चमक देख पा रहे हैं, ये क्वालिटी वाली चमक उसमें वो नहीं होती है, जिसके कारण ये हमारा बहुत फास्ट बिकता है और बिल्कुल सीधा है, देख पा रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी के ऊपर ही हमको ज़्यादा पैसा मिलता है। चलिए धन्यवाद।